तो हेलो सो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आज की मेरी नई वीडियो में। तो आज की मेरी नई वीडियो, मेरा नया टॉपिक काफ़ी दिन बाद आता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में मैं तीनों तरीके की परसेंटेज कैलकुलेट करना, कंसंट्रेशंस थे और कुछ एग्जांपल्स उनके क्वेश्चन के आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक केमिस्ट्री का टॉपिक है जो क्लास 9th और 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आगे जाके भी काम आता रहेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन परसेंटेजेस ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप सबको हमारे टॉपिक से ही समझ आ रहा होगा कि आज हम परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? आज हम परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं, वो भी किसकी? सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन की परसेंटेज हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं, वो भी कौन सी? कंसंट्रेशन परसेंटेज। तो कंसंट्रेशन परसेंटेज कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है, वो होता है m/m परसेंटेज। जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है m/v परसेंटेज, और जो तीसरा फार्मूला होता है वो होता है v/v परसेंटेज। तो इसमें हमें 2 चीज़ों पर फोकस करना है। मेन हमें इसमें 2 चीज़ों पर फोकस करना है, मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम पर हमें इसमें मेन फोकस करना है। तो जो हमारी पहली परसेंटेज है उसमें हम क्या निकालेंगे? उसमें हम निकालेंगे मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। तो दूसरे वाले में जो हम निकालेंगे, जो हमारा m/v है, उसमें हम निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और जो हमारा तीसरा वाला है उसमें हम निकालेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है। तो पहले वाले में आपको ऐसे नाम से समझ आ रहा है, हमें दोनों सब्सटेंसेस का मास दिया हुआ होगा और हमें उसकी परसेंटेज निकालनी होगी। दूसरे वाले में हमें एक का मास दिया होगा, एक का वॉल्यूम दिया होगा, और इस वाले में हमें दोनों का ही वॉल्यूम दिया होगा। ठीक है। तो बिना किसी देरी के पहले वाले से शुरुआत करते हैं। मैं पहले फॉर्मूलाज बनाता हूँ। पहले हम क्वेश्चन समझेंगे m/m परसेंटेज का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कहता है मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें हम 2 चीज़ों पर मेन फोकस करने वाले हैं। उसमें हम मास और वॉल्यूम पर कर रहे थे, इसमें हम करेंगे सॉल्यूट और सॉल्यूशन पे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या होता है? इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व्ड या मिक्स्ड। जो भी सब्सटेंस जो डिज़ोल्व किया जा रहा है या मिक्स किया जा रहा है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। और सॉल्वेंट होता है वो सब्सटेंस जिसमें हम सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, और सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्स होने के बाद का जो रिजल्ट होता है। तो जो हमारा मास बाय मास परसेंटेज है उसका नाम मास बाय मास इसीलिए है क्योंकि उसमें दोनों चीज़ों के मास पे फोकस करते हैं। ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना है, सॉल्यूट है वो ऊपर आता है, सॉल्यूशन नीचे आता है। ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूले भी क्रिएट कर सकते हैं इन चीज़ों के। तो आपने एक समझ लिया, बाकी दोनों समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो हमें याद रखना है मास बाय मास का मतलब है मास सॉल्यूट का और मास ही सॉल्यूशन का। जब हम इन दोनों का डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें मास बाय मास परसेंटेज किसी भी कंसंट्रेशन की मिल जाएगी। ठीक है। तो अब हम आएंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे। तो अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का नाम डिनोट करता है, और इधर एक बात याद रखना, जो डिवाइड का फॉर्मूला है बाई का पहले का, इसके इधर आता है सॉल्यूट, इधर आता है सॉल्यूशन।
तो इससे हमें जैसा ये नाम इंडिकेट करता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, माने पहले हम जो मास ऑफ सॉल्यूट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला निकल के मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला निकल के मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे। जैसा कि इसका नाम कहता है कि इसमें दोनों चीज़ों की वॉल्यूम कैलकुलेट होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो जैसा कि हमने 3 तरीके के कंसिडरेशन पढ़े। पहला हमने पढ़ा मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज निकालनी है। तो और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ आ गए, अब हम बात करेंगे कुछ इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कि इनके क्वेश्चंस किस बेसिस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ 50 grams of salt, if 50 grams of salt, ये नहीं, dissolve नहीं, is mixed in 200 grams of sugar, फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द m/m परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम करेंगे इसका आंसर। अब प्रॉपर आंसर कैसे किया जाता है, पहले हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, कितना दिया है हमें सॉल्ट, 50 ग्राम्स। यूनिट कंपलसरी है, यूनिट का ध्यान रखें। अब मैंने आपसे क्या कहा था, हमें इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, लेकिन फॉर्मूला क्या कहता था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है वो मैंने क्या बताया था, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर होता है, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें डिसॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा 200 ग्राम जो होगा वो शुगर सॉल्वेंट होगा। हम अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं ले सकते मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट मेंशन करना पड़ेगा हमें इसमें पहले 200 ग्राम्स। अब हम इसमें लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस कर दो, पहले वाले का कितना था 50 प्लस इसका कितना 200 ग्राम्स, 250 ग्राम्स आ गई हमारी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन का मास आ गया हमारा 250 ग्राम्स। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब फॉर्मूला लगा देंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट, मैं ये क्वेश्चन रफ कर देता हूँ, मैंने क्वेश्चन मिटा दिया, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना दिया है 50 ग्राम्स, उठाओ पुट कर दो, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया है 250 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया। अब डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 25 10 जा 25 4 जा 0 0, 20 m/m परसेंटेज। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी 20% m/m। हमने जो मास बाय मास निकाला था तो हमें ये लिखना पड़ेगा 20% m/m, m/v निकालेंगे तो 20% m/m परसेंटेज ज़रूर लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इसका आंसर 20% m/m। क्वेश्चन समझ आ गया, ऐसे आता है। अब इसकी जगह पर अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता तो ml में आ जाती यूनिट, तब भी हम सेम तरीके से क्वेश्चन पुट करते हैं। अब
इस तरीके के तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आए, चाहे मास बाय वॉल्यूम आए, चाहे मास बाय मास आए। इसका तो एक क्वेश्चन से समझ आ गया। अब इसका एक पैटर्न और होता है क्वेश्चन का। इसका एक पैटर्न और कैसे होता है कि हमें परसेंटेज दी होती है, लेट कर रहे हैं हम, ये एज्यूम एग्जांपल है कि हमें परसेंट दी है कंसंट्रेशन 12% और हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 10 ग्राम्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास x है, दी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में जो हमारा यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा सॉल्यूट का मास दिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो m/w m/v परसेंटेज है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 और इधर कंसंट्रेशन आती है C। पुट कर देंगे। अब कंसंट्रेशन हमें दिए 12, मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है 10, इसको x मान लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 डायरेक्टली कर देंगे, x की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो आएगा 12x इज इक्वल्स टू 10,000 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 10,000 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा, अपॉन में 12 ले जाएंगे, ठीक है, अपॉन में 12 लेगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 6 12, 2 5 0 और x 0, 2 3 6 और एक 2, 250/3 आएगा। इसको डिवाइड कर दो, डेसिमल फॉर्म में लिख दो, ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब भी हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू दी हो, हमें सिर्फ ये क्या याद रखने हैं, हमें सिर्फ ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि आप सबको पता है, मैं हमेशा या तो वर्कशीट या नोट दोनों प्रोवाइड करता हूँ। इस टॉपिक के मैं आपको कुछ 10 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा, हर तरीके के क्वेश्चन होंगे उसमें, 10 क्वेश्चन होंगे उसमें, और मेरे पास 1 पेज के नोट्स का भी है, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय, धन्यवाद।